बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर। आज हमने एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 1 में से जो टॉपिक पढ़ना है वो है फैमिलीज़, ब्लॉक्स, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, काफ़ी आपको पहले से ही पता होगा इसके बारे में। फैमिलीज़ क्या होती हैं? बेसिकली हम जो फैमिलीज़ बनाते हैं वो किसी स्पेशल प्रॉपर्टी की बेस पे बनाते हैं। किसी रो को, किसी ग्रुप को लेकर जो फैमिलीज़ बना लेंगे, उनकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ की नेम पे उनको कोई नाम दिया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी फैमिली बोलेंगे। जिस तरह हमारी फैमिलीज़ होती हैं, हमारा सरनेम होता है, इसी तरह एलिमेंट्स के भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ थी जिसकी बेस पर कुछ एलिमेंट्स को एक ही जगह, एक ही रो में या फिर एक ही ग्रुप में रख कर उसको ख़ास नाम दिया गया। ग्रुप देख लेते हैं। ग्रुप है आपके पास ग्रुप फर्स्ट ए, इसको हम स्पेशल जो नेम देते हैं वो है अल्कली मेटल्स। साइंटिस्ट ने अल्कली मेटल्स का नाम इसको क्यों दिया? क्योंकि जब ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को पानी में मिलाया जाता है तो वो क्या बनाते हैं? अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। अल्कलाइन सोल्यूशन क्या होता है? बेसिक सोल्यूशन। इसी तरह ग्रुप 2A एलिमेंट्स को अगर देखें तो इनको हम क्या नाम देते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। जब ग्रुप 2A एलिमेंट के ऑक्साइड्स लाइक बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया जाता है, उसका सोल्यूशन बनाया जाता है, तो उनका सोल्यूशन क्या बनता है? बेसिक सोल्यूशन, अल्कली सोल्यूशन बनता है। इसी तरह ग्रुप 8A की अगर बात करें तो ग्रुप 8A को हैलोजेंस बोलते हैं। क्यों? हैलो मीन सॉल्ट, जेंस मीन फॉर्मिंग। हैलोजेंस जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स बनाते हैं। अगर आप देखें NaCl, Ki, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, जो हम कॉमन सोल्ट सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं। ग्रुप 3A की बात करें तो उसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। क्यों नोबल गैसेस बोलते हैं? बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। बट अब जो हाई नोबल गैसेस हैं लाइक जिनोन, रेडोन, इन्होंने रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिए हैं। नोबल गैसेस आर ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस, रेयर गैसेस। क्लियर? पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। दिस इज़ फर्स्ट ए ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये जो आपका ग्रुप है ये है अल्कली मेटल्स। क्यों अल्कली मेटल है? जब लिथियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे तो कौन क्या बनाएगा? ये बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसी वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं? अल्कली मेटल्स। 2A ग्रुप में अगर हम चलें तो 2A ग्रुप हमारे पास क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोल्यूशन क्या बनेगा? अल्कली बनेगा, बेसिक बनेगा। और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में से मिलती हैं, ज़मीन की सतह में से मिलती हैं। इसी तरह 7th ग्रुप पे आ जाएं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो ये सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, हैलोजेंस कहलाते हैं। क्योंकि जब ये मेटल के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। इसी तरह 8 पे आ जाएं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन एंड सो ऑन, तो ये नोबल गैसेस हैं। ये हाईली इनर्ट गैसेस। क्यों? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? कंप्लीट होता है, दे डोंट नीड। अब जिनोन एंड रेडोन ने रिएक्शन स्टार्ट करना कर दिए हैं, स्टार्ट हो चुके हैं इनके रिएक्शन। नेक्स्ट चैप्टर में आप इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे। फैमिलीज़ के बाद हम चलते हैं पीरियड्स में। पीरियड्स में जो पीरियड में डिवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल को आपके 4 ब्लॉक्स में, किस बेस पे किया गया है? उनके वैलेंस ऑर्बिटल की बेस पे। वैलेंस ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? लाइक S, P, D, F। 4 ऑर्बिटल्स हैं और 4 ही आपके पास ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। S ब्लॉक में फर्स्ट ए 2A आता है और हीलियम भी आता है क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? S होता है। D में पूरी आपके पास B सब ग्रुप आ जाता है। P में आपके पास 3rd A से 8th A एलिमेंट्स आते हैं। F ब्लॉक में आपके पास 2 सीरीज़ आ जाती हैं, जैसे लैंथेनाइट फैमिली और एक्टानाइट फैमिली, ये 2 फैमिलीज़ होती हैं। अब इसको S, P, D, F में किस तरह रखा गया? ये किस बेस पे रखा गया? उनके वैलेंस शेल में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास, उनका जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, वो क्या होता है? S। इनका वैलेंस शेल D, इनका P और इनका F। पीरियोडिक टेबल में अगर देखें, ये दो आपके पास ग्रुप्स आ रहे हैं। ये है S ब्लॉक, ये पूरा B आपके पास क्या है? D ब्लॉक। ये पूरा P आपके पास, ये पूरा क्या है? P।
ये 2 रोज़ क्या हैं, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स हो गए। नेक्स्ट जो इसमें आपने देखना है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होती हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मेटलॉइड्स हैव एबिलिटी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में 84 मेटल्स हैं, 17 नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स क्या हैं, 8। मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं। जस्ट लाइक आपने सुना होगा सेमी कंडक्टर, मीन वो इंसुलेटर भी बन जाता है, वो कंडक्टर भी बन जाता है। इसी तरह सेमी मेटल्स, मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, सबसे पहले हम मेटलॉइड्स देख लेते हैं, सेमी मेटल्स देख लेते हैं, जो कि सिर्फ 8 हैं। कौन कौन सी हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोरियम एंड एस्टाटाइन। रिपीट कर रही हूँ, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम एंड एस्टाटाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 हैं आपके पास, ये क्या हैं, मेटलॉइड्स, सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स से इस साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक के, वो सारे क्या हैं, वो क्या हैं, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स भी हो गए, मेटलॉइड्स भी हो गए। बाकी जो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, वो सारे के सारे क्या हैं, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं। एफ ब्लॉक भी मेटल्स, डी ब्लॉक भी मेटल्स, पी ब्लॉक भी मेटल, सिर्फ एक हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। क्लियर। सो गाइज, दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ पूछिएगा, और इसको याद कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।